देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आत्मघाती हमले में बम से उड़ाने की धमकी मिली है और बाकायदा सुरक्षा जो डिटेल्स था वो भी लीक हो गया है। बता दें कि 24 और 25 अप्रैल को मोदी जो है वो केरल जाने वाले हैं और वहीं पर जो है उन पर आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। बाकायदा जो केरल का बीजेपी मुख्यालय है वहां पर एक पत्र भेजा गया जहां साफ तौर पर इस धमकी के बारे में जिक्र किया गया। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जो सुरक्षा डिटेल्स था वो लीक कैसे हुआ है। और केरल से जुड़ी राजनीति को समझिए, वहां से वायनाड से राहुल गांधी लाखों मतों से जो है चुनाव जीते थे और जब एक बार फिर से चुनाव होने 2024 का लोकसभा चुनाव, तो खबर आती है कि कैसे जो है अब मोदी पर जो है फिर से आत्मघाती हमला हो सकता है। इसके पहले भी मोदी योगी को धमकी दी जा चुकी है, यहां तक कि नीतीश कुमार को भी धमकी एक सिरफिर ने दी थी। तो इसको लेकर पूरी कहानी क्या है, खुफिया रिपोर्ट का क्या दावा है, और सवाल ये भी उठ रहा है कि जो डिटेल्स था कि सुरक्षा डिटेल्स था वो लीक कैसे हुआ। हम आपको पूरी खबर जो है वो विस्तार से बताते हैं। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले हफ्ता भाजपा राज्य समिति के अध्यक्ष को मलयालम में लिखा एक पत्र मिला था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पर आत्मघाती हमलावर द्वारा हमला करने की धमकी दी गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पत्र की सत्यता और इसके पीछे किस शख्स की भूमिका है उसकी जांच की जा रही है। सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि पुलिस से खुफिया रिपोर्ट का लीक होना एक गंभीर गलती थी और इसकी जांच होनी चाहिए। 49 पन्नों की रिपोर्ट में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के नाम, उनकी भूमिका, प्रधानमंत्री के विस्तृत कार्यक्रम चार्ट सहित अन्य बातों का विवरण दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी एडीजीपी रिपोर्ट के कथित लीक होने की निंदा की और कहा यह एक गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी एक रिपोर्ट लीक हो गई और व्हाट्सएप पर वायरल हो गई। इसका मतलब है कि राज्य का गृह विभाग चरमरा गया है। संदिग्ध से पूछताछ हो रही है। बता दें कि कोच्चि निवासी एनजे जॉनी, जिसका नाम और नंबर कथित धमकी पत्र में था, ने खुद को इस मामले में निर्दोष बताया है और मीडिया से कहा पुलिस ने मुझसे पूछताछ की है, मैंने उन्हें सारी जानकारी दी है, उन्होंने लिखावट और हर चीज की जांच की। उनके परिवार ने कहा उन्हें इलाके के एक अन्य व्यक्ति पर शक है। पैच बताया जा रहा है इस पत्र के पीछे एक चर्च से संबंधित कोई विवाद है। रिपोर्ट के अनुसार त्रिवेंद्रपुरम और कोच्चि शहर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में लगभग 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया, जहां 24-25 अप्रैल को मोदी जो है वो केरल जाने वाले हैं और इसी बीच एक धमकी भरे पत्र का खुलासा होता है जिसमें मोदी को आत्मघाती हमले में जो है उन पर हमले करने की बात है। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो है इस पर तरह तरह के आरोप लगा रही, कह रही है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो ध्यान भटकाने के लिए है। चाहे सत्यपाल मलिक ने जो कहा, इसके अलावा और जो आरोप मोदी सरकार पर लग रहे हैं उन सब पर से ध्यान हटाने के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये पुलिस जांच में साफ हो जाएगा कि किसने पत्र लिखा, क्यों लिखा, उसके पीछे कौन था, वाकई में कोई साजिश थी या फिर कोई सिरफिरा या फिर कह सकते हैं कि कोई दिमागी रूप से असंतुलित शख्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। क्योंकि आपको याद होगा नीतीश कुमार को भी एक शख्स ने बाकायदा जान से मारने की धमकी दी थी, उसकी गिरफ्तारी भी तो पता चला कि वो मानसिक रूप से जो है वो कहीं से भी संतुलित नहीं था, यानी पागल था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासा होता है इस रिपोर्ट को लेकर। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।